मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कितनी बड़ी होती है? आप कह देंगे कि इन सवालों का जवाब तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गरुड़ पुराण में इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आज हम जानेंगे इस दुनिया के सबसे रहस्यमय सवाल का जवाब कि मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देह से प्राण निकलने के बाद अंगूठे के आकार की आत्मा निकलती है, जो वापस अपने शरीर में जाने के लिए बड़ी व्याकुल होती है। लेकिन यमदूत उसे अपने काबू में कर यमलोक ले जाते हैं, जो मृत्युलोक से कई हजार योजन दूरी पर बताया जाता है। यहीं पर प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और उसी के अनुसार उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। कई पुण्यात्माएं देवलोक और पितृलोक में भी स्थान प्राप्त करती है। वहीं कई आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण धरती लोक पर भटकने को मजबूर हो जाती। इन्हें ही हम प्रेत आत्माएं कहते हैं। गरुड़ पुराण में इन्हीं की मुक्ति के लिए पिंडदान की बात कही गई है। लेकिन यमलोक तक का सफर आसान नहीं होता। प्रत्येक आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती। जो भी पुण्यात्माएं होती है वो बड़े आसानी से नाव में बैठकर ये नदी पार कर लेते हैं। लेकिन दुष्टात्माओं को देखते ही ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। वैतरणी नदी का तट हड्डियों से भरा रहता है और इसमें जल नहीं बल्कि खून और मवाद होता है। यहाँ पर कई तरह के खूंखार जानवर रहते हैं जो दुष्टात्मा को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और नोचने काटने लगते हैं। यहीं पर दुष्टात्मा को अपने कर्मानुसार भयानक रूप से दंडित किया जाता है। फिर यमदूत दुष्टात्मा के नाक में कांटा डालकर नदी पार करवाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 24 घंटे बाद फिर अपने घर लाया जाता है, जहां पर वो अगले 13 दिनों तक अपने परिजनों के साथ रहती है। अक्सर इसी दौरान घरों में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन ये तो सारी वो बातें हैं जो मृत्यु के बाद होती। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि मृत्यु के ठीक पहले प्राणी को क्या-क्या आभास होने लगते हैं। यदि आपको यह जानना हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। जय श्री कृष्ण।